हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ग्रेडअप प्लेटफॉर्म पर, साथ ही साथ ग्रेडअप आईएएस यूट्यूब चैनल पर। सो वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म्स, ग्रेडअप एज वेल एज ऑन आवर यूट्यूब चैनल ग्रेडअप आईएएस। माय नेम इज नमन जैन। आज हम अपने टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन आवर। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, हैज़ बीन इन न्यूज़। इनफैक्ट हमारे पूरे मानसून सेशन जो हुआ लास्ट ईयर, उसमें क्वेश्चन आवर मिसिंग था, राइट। तो ये जनरली हर पार्लियामेंट के सेशन में जो पहला घंटा है, द वेरी फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट सेशन विल हैव क्वेश्चन आवर। ये जनरली नॉर्म है, राइट। लेकिन कोरोना के कारण जो है ये भी हटा दिया गया, क्योंकि ज़्यादा टाइम जो है स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, राइट। चलिए, तो आज इसी को हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन आवर एग्जैक्टली क्या है क्या। लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। सो माय नेम इज नमन जैन and I'm sure all of you, most of you know me. So I've appeared for UPSC CSE interview 2015 and 2016. I have been an alumni of Hindu College, University of Delhi. And I've mentored UPSC aspirants for more than 5 years now. And I majorly deal with subjects like economics, current affairs, with special focus on mains answer writing part. और गाइज, अगर आप तैयारी कर रहे हो 27 जून 2021 का, अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो दिस इज हाई टाइम। अब केवल 100 दिन बचे हैं। देर आर जस्ट 100 days लेफ्ट नाउ। सो दिस इज हाई टाइम। यू शुड बिगिन विद द प्रैक्टिस सेट्स। जो मॉक टेस्ट आते हैं उसको आप शुरुआत कर दीजिए एंड स्टार्ट एनालाइजिंग वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू आर मेकिंग अप। सो यू शुड डिवोट मेजॉरिटी ऑफ योर टाइम इन द डे, राइट, टुवर्ड्स दीज मॉक्स ओनली। और अगर आप 2022 की तैयारी कर रहे हैं, राइट, तो आपके पास अब केवल जो है 450 से भी कम दिन रह गए। So this is high time you should begin your preparation. Also guys, अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं सेशन को, do not forget to like, share and comment on it. Your participation is quite invaluable. And also don't forget to subscribe to the channel. So let's begin with our session today. Question hour, क्या है question hour? So the very first hour of sitting of the house is devoted to questions. जो सबसे पहला घंटा है हाउस का, वो डिवोट किया जाता है क्वेश्चंस के लिए, और इसी घंटे को हम कहते हैं क्वेश्चन आवर। सो इट इज अ वेरी स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। आस्किंग ऑफ क्वेश्चंस इज इनहेरेंट एंड अनफिटर्ड पार्लियामेंट्री राइट ऑफ मेंबर्स। अपने आप में एक स्वैच्छिक हक है ये, राइट। इनहेरेंट राइट है ये पार्लियामेंट्री मेंबर्स का, राइट। और यही डेमोक्रेसी को जिंदा भी रखता है, राइट। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो किसको आंसरेबल है? इट इज आंसरेबल टू द हाउस, इट इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। सो वही प्रोसेस को जिंदा रखने के लिए क्वेश्चन आवर जो है वो एग्जिस्ट करता है। सो इट इज ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर दैट मेंबर्स दे कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंटल एक्टिविटी, एंड इट इज थ्रू क्वेश्चंस इन द पार्लियामेंट दैट गवर्नमेंट रिमेन्स इन टच विद द पीपल ऑल्सो। सो गवर्नमेंट जब बताती है कि भाई हमने ये किया है, ये एडमिनिस्ट्रेटिवली हमने ये रिफॉर्म किया है, या ये सेक्टर में ये काम चल रहा है, राइट। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछा जाता है रोड्स के ऊपर कि सर आपने रोड्स कितनी बनाई पिछले 6 महीने में, इस रीजन में कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए आपने क्या किया, इस स्कीम में आपका परफॉर्मेंस क्या रहा पिछले 1 साल में, 2 साल में, राइट। सो व्हेन गवर्नमेंट आल्सो आंसर्स दिस क्वेश्चन, दिस हेल्प्स द गवर्नमेंट टू आल्सो कनेक्ट विद द पीपल। लोगों से कनेक्ट करने में ये हेल्प करता है, राइट। सो गवर्नमेंट कैन स्टे इन टच, राइट। लोगों के सेंटिमेंट जान के, लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट, उस पर आंसर करके गवर्नमेंट भी टच में रह सकता है। देन क्वेश्चंस दे आल्सो इनेबल मिनिस्ट्रीज टू गॉज द पॉपुलर रिएक्शन टू देयर पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मिनिस्ट्री से, इससे ये भी पता चलता है मिनिस्ट्री को कि भाई उनसे क्या क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं, किस तरह की पॉलिसी डिमांड की जा रही है, किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड किया जा रहा है, राइट। Also, questions tend to bring to the notice of the ministers many of the loopholes which will otherwise would have gone unnoticed. मान लीजिए किसी पर्टिकुलर रीजन में हमें दिख रहा है कि ये स्कीम फंक्शन नहीं कर रही है या एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हो रहा है, तो अगर एमपीज क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट, मिनिस्ट्री से या मिनिस्टर से, तो एक मौका मिल रहा है मिनिस्टर्स और मिनिस्ट्रीज को भी ये जानने का कि भाई इस पर्टिकुलर चीज में ये लूपहोल है, एंड दैट इज हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड। ठीक है। तो होता क्या है सर पार्लियामेंट में, व्हाट हैपेंस इन द पार्लियामेंट, दिस इज द प्रोसीजर। ये है जनरली, राइट, प्रोसीजर। तो हमारे पास 0 आवर से बिल्कुल पहले 11 से लेकर 12 के बीच में
क्वेश्चन आर होता है जिसमें गवर्नमेंट से सवाल पूछे जाते हैं उनकी एक्टिविटीज पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर, स्कीम्स पर, राइट। फिर आता है जीरो आर, फिर आता है लंच पीरियड, और फिर लेजिस्लेटिव बिजनेस कंडक्ट किया जाता है जिसमें लॉज बनाए जाते हैं, पास किया जाता है बजट को, राइट, कानून बनाए जाते हैं। राज्यसभा फंक्शन करती है 5 बजे तक, लोकसभा फंक्शन करती है 6 बजे तक, ठीक है। अब पर्टिकुलरली मैं आता हूँ क्वेश्चन आर पे और किस प्रकार से इसकी फंक्शनिंग देखी जाती है, राइट। So with the broadcasting of question hour since 1991, question hour has also become one of the most visible aspects of parliamentary democracy या parliamentary functioning. And prior to independence, the first question asked of the government was in 1893. 1893 में सबसे पहली बार सवाल पूछा गया था, ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले। और उसके बाद से तो हमने देखा ही है कि क्वेश्चन आवर जो है अपने आप में एक नॉर्मल फीचर है। हालांकि जब से इसकी ब्रॉडकास्टिंग होनी शुरू हुई है, राइट, जब से क्वेश्चन आवर को ब्रॉडकास्ट किया जाने लगा है टीवी पर, तो अपने आप गवर्नमेंट की जो जवाबदेही है वो और बढ़ गई है, राइट। और इससे पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग को भी एक बूस्ट मिला है, ठीक है। सो हाउ इज क्वेश्चन आवर रेगुलेटेड? क्वेश्चन आवर किस प्रकार से रेगुलेट करते हैं? सो पार्लियामेंट हैज कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स फॉर डीलिंग विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन आवर। हर तरह के एस्पेक्ट से डील करने के लिए, राइट, पार्लियामेंट के पास अपने कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। So presiding officer of the two houses, they are the final authority with respect to the conduct of question hour, and usually question hour is the first hour of the parliamentary sitting. So in 2014, Rajya Sabha chairman Hamid Ansari, he had shifted question hour in the house from 11 AM to 12 noon. ठीक है, तो वहीं से ये नाम बन गया 11 से 12 का, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं सर क्वेश्चन आवर में। So parliamentary rules provide guidelines on the kind of questions that can be asked by the MPs. Questions they have to be limited to 150 words, 150 वर्ड में सवाल होने चाहिए, right? And they have to be precise and not too generalistic. For example, अगर सवाल पूछा जा रहा है कि सर आपका स्वच्छ भारत कैंपेन में लास्ट 6 महीने का परफॉर्मेंस क्या है, तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन हुआ। लेकिन अब कह दिया जाए कि स्वच्छ भारत मिशन में आपका परफॉर्मेंस कैसा है, तो अब सर ये स्पेसिफिक नहीं है, बहुत जनरल क्वेश्चन हो गया, राइट। तो कोई समय सीमा डिफाइन कर दी जाए, राइट, प्रिसाइजन आए सवाल में, तब तो जो है उसमें सेंस बनता है, राइट। सो क्वेश्चन दे शुड आल्सो बी रिलेटेड टू एन एरिया ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जुरिसडिक्शन से बाहर भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। देन क्वेश्चंस दे शुड नॉट सीक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मैटर्स व्हिच आर सीक्रेट, राइट, जो कि स्टेट सीक्रेट हैं या फिर कोर्ट्स के द्वारा उन पर केसेस चल रहे हैं, कोर्ट्स में अभी भी वो एडजुडिकेशन के अंदर अभी भी, राइट, उन पर प्रोसीडिंग्स अभी चल रही हैं, कोर्ट्स मतलब डिसीजन ले रही हैं उन केसेस में, राइट, सुनवाई चल रही है इन केसेस पर। सो इट इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द टू हाउसेस हु विल फाइनली डिसाइड वेदर क्वेश्चन रेज्ड बाय एमपी विल बी एडमिटेड फॉर आंसरिंग बाय द गवर्नमेंट और नॉट, ठीक है जी। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं, जो चेयरमैन है हाउस के, वही डिसाइड करते हैं कि जो क्वेश्चन है क्या वो सरकार से पूछा जाएगा जो एमपी के द्वारा रेज किया जा रहा है या नहीं, राइट। So question hour, first hour of every sitting, 3 standard types of question जिसमें आते हैं starred question, unstarred question और short notice पे दिए जाने वाले सवाल। Then how frequently is question hour held? So at the beginning of the parliament in 1952, Lok Sabha rules provided for question hour to be held every day. जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई 1952 से, लोकसभा रूल्स ये डिक्टेट करते थे कि क्वेश्चन आवर जो है वो डेली बेसिस पे कंडक्ट किया जाएगा। Rajya on the other hand had a provision for question hour for 2 days a week, 2 days a week, right, पूरे हफ्ते में 2 दिन। 1964 से question hour was taking place in Rajya Sabha on every day of the session, and now question hour in both the houses is held on all the days. सभी दिनों पे इसको held किया जाता है। So how does Parliament manage to get so many questions answered? ये एक बड़ा मेजर सवाल रहता है जनरली एस्पिरेंट्स के दिमाग में कि सर इतने सारे सवालों के जवाब कैसे दे पाती है सरकार, राइट। मतलब इतने शॉर्ट स्पैन में मतलब सवाल पूछा और कैसे जवाब मिल गया, राइट। तो देखिए इसके पीछे क्या है कि सवाल आता है और सवाल के ऊपर फिर जवाब ढूंढा जाता है, मिनिस्ट्री के पास वो पोस्ट किया जाता है। सो टू स्ट्रीमलाइन द आंसरिंग ऑफ क्वेश्चंस रेज्ड बाय एमपीज, मिनिस्ट्रीज आर पुट इनटू 5 ग्रुप्स, 5 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया है। सो ईच ग्रुप आंसर्स क्वेश्चंस ऑन द डे एलोकेटेड टू इट। हर मिनिस्ट्री क्या करेगी, हर ग्रुप जो है वो आंसर करता है क्वेश्चन उस पर्टिकुलर दिन पर जिस पर उसको एलोकेट किया गया है, राइट। सो इस ग्रुपिंग से क्या है, हमें जो है बाकी मिनिस्ट्रीज जो है वो अपना फंक्शनिंग कैरी फॉरवर्ड कर सकती हैं, राइट। सो दिस ग्रुपिंग ऑफ मिनिस्टर्स इज डिफरेंट फॉर द टू हाउसेस सो दैट मिनिस्टर्स कैन बी प्रेजेंट इन वन हाउस टू आंसर द क्वेश्चन।
सो मिनिस्टर कंसर्न जो है, मान लीजिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से सवाल पूछने के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के लिए डे डिसाइड किया गया मंडे लोकसभा में, तो ट्यूसडे कर दिया या वेडनेसडे कर दिया राज्यसभा में, राइट, ताकि मिनिस्टर दोनों जगह पर, राइट, मंडे को यहाँ आंसर कर पाए, वेडनेसडे को वहाँ आंसर कर पाए. So MPs they can specify whether they want an oral or written response to their questions or not. कई बार आपने देखा होगा ना कि जब मिनिस्टर आंसर कर रहे होते हैं तो वो कह देते हैं that I will send a copy of this data to the MP concerned, जिन्होंने सवाल पूछा मैं उनको शेयर भी कर दूंगा डेटा, राइट. तो उसका मतलब ये है कि वो रिटन रिस्पॉन्स जो है वो भी चला जाएगा MP के पास. Also they can put an asterisk against the question signifying that they want the minister to answer that question on the floor, right. तो अगर एमपी चाहते हैं कि भाई इस सवाल का जवाब मिनिस्टर कंसर्न ही दें, राइट, केवल रिटन जवाब ना मिले उन्हें ओरल जवाब भी मिले और रिटन भी मिले, तो वो एस्टेरिक लगा सकते हैं उसके ऊपर, राइट. देन आफ्टर द मिनिस्टर्स रिस्पांस, एमपी हु आस्क द क्वेश्चन एंड अदर एमपीज दे कैन आल्सो आस्क अ फॉलो अप क्वेश्चन. तो ये भी पॉसिबल है. मान लीजिए आपसे पूछा गया कि भाई सड़कों की बनाने की स्पीड क्या रही है, सड़कें कितनी तेजी से बनाई जा रही हैं, या इस पर्टिकुलर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में जो आपने रोड्स के लिए डीमार्केट किए थे फंड्स, उनमें से कितने यूटिलाइज हो गए हैं. तो इसके ऊपर फॉलो अप क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि क्या आप बता सकते हैं 5 मेजर प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर मेजर फंडिंग लगाई गई है. सो फॉलो अप क्वेश्चंस कैन आल्सो बी आस्क्ड बाय द एमपीज इन द क्वेश्चन आवर. देन हाउ डू मिनिस्टर्स प्रिपेयर देयर आंसर्स. सो मिनिस्टर्स दे रिसीव द क्वेश्चन 15 डेज इन एडवांस, 15 दिन पहले मिल जाते हैं. सो दे कैन प्रिपेयर देयर आंसर्स फॉर दे कैन प्रिपेयर देयर ministries can prepare their ministers for the question hour, right, in advance. Now they can also prepare for sharp follow-up questions that can be expected to be asked in the house also. Next आता है, are the questions only for ministers. क्या सवाल केवल ministers से ही पूछे जाएंगे. देखिए यूजुअली फॉर्मेट यही है कि ministers accountable है, right. So MPs usually they ask questions to hold ministers accountable. जो हमने सुना है ना, कैबिनेट जो है वो अकाउंटेबल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अकाउंटेबल रहेगा. सो उसी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए एमपी सवाल पूछते हैं, राइट. लेकिन रूल्स जो हैं, रूल्स आल्सो प्रोवाइड देम विद अ मैकेनिज्म फॉर आस्किंग देयर कॉलीग्स अ क्वेश्चन. मान लीजिए कोई मिनिस्टर नहीं भी है तो भी सवाल पूछे जा सकते हैं मैकेनिज्म के अंडर. सच अ क्वेश्चन शुड बी लिमिटेड टू द रोल ऑफ द एमपी रिलेटिंग टू अ बिल और अ रेजोल्यूशन बीइंग पायलटेड बाय देम और एनी अदर मैटर व्हिच इज कनेक्टेड विद द फंक्शनिंग ऑफ द हाउस फॉर व्हिच दे आर रिस्पांसिबल. तो मान लीजिए किसी बिल को प्रपोज किया गया है मिनिस्टर के द्वारा, सॉरी किसी मेंबर के द्वारा जो मिनिस्टर नहीं है, ठीक. तो ऐसे में अगर वो बिल लेके आ रहे हैं कानून बनाने के लिए तो उस पर सवाल पूछे जा सकते हैं बाकी एमपीज के द्वारा. नेक्स्ट आता है, शुड द प्रिजाइडिंग ऑफिसर सो फॉलो एमपीज दे कैन आल्सो आस्क अ क्वेश्चन टू अ मिनिस्टर एट अ नोटिस पीरियड शॉर्टर देन 15 डेज. अगर चेयरमैन अलाउ कर दें, प्रिजाइडिंग ऑफिसर अलाउ कर दें, एमपीज जो है वो 15 दिन से कम के नोटिस पे भी सवाल पूछ सकते हैं अगर बहुत अर्जेंट मैटर है तो, राइट. देन क्वेश्चंस कैन आल्सो बी आस्क्ड टू प्राइवेट मेंबर्स इन द हाउस, कैन आल्सो बी आस्क्ड टू प्राइवेट मेंबर्स इन द हाउस एंड नॉट ओनली टू द मिनिस्टर्स. प्राइवेट मेंबर से भी सवाल पूछे जा सकते हैं अगर प्राइवेट मेंबर्स बिल है तो, ठीक है जी, या उनके किसी फंक्शनिंग से रिलेटेड है, तो उनसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं. Then are there sessions without question hour? So parliamentary records हाँ जी. So parliamentary records they show that during the Chinese aggression in 1962, winter session was advanced. So sitting of question house started at 12 p.m. and there were no question hour held. तो 1962 में क्या हुआ था, विंटर सेशन को एडवांस कर दिया गया था, राइट. तो सिटिंग जो है हाउस की वो शुरू हो रही थी 12 बजे से और उस दौरान जो है क्वेश्चन आवर को नहीं होल्ड अप कर रहे थे, राइट. Thereafter, following an agreement between ruling and opposition parties, it was decided to suspend the question hour also, right? और अभी रिसेंटली जो हमने देखा है कि कोरोना वायरस आउटब्रेक के टाइम पर भी क्वेश्चन आवर को सस्पेंड किया गया है, ठीक है. अब क्वेश्चन आवर से जुड़े हुए कुछ ऐसे बेहतरीन पॉइंट्स जिन पर सवाल पूछ सकता है यूपीएससी, ये देख लीजिए प्लीज, राइट. देखिए यूपीएससी की आदत है, वो पॉलिटी में ऐसे ही सवाल उठाता है, ऐसे ही आपसे जो एक्सेप्शंस होंगे उन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, राइट. सो यू मे फाइंड दीज एस्पेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन आल्सो.
याद रखिए क्वेश्चन आर कहीं पर भी हमारे एक संविधान में मेंशन नहीं है. इट इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सेकंड, इट इज ऑल्सो नॉट मेंशन्ड इन एनी स्टैट्यूट ऑफ द पार्लियामेंट. मतलब इसके पीछे कोई भी कानून की बैकिंग भी नहीं है. ठीक है, तो ना तो ये अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ना ही अपने आप में स्टैट्यूटरी प्रोविजन है. इसका मेंशन हालांकि केवल रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ हाउस में है. मतलब दोनों हाउसेस को कैसे कंडक्ट किया जाता है उसमें इसका मेंशन है. एंड इट कैन ऑल्सो बी सस्पेंडेड फॉर स्पेसिफिक रीजंस. Prior permission of presiding officer is needed for asking questions in the question hour, and questions can be asked to both ministers as well as private members if there is a role of the private member with respect to a bill or their let's say some functioning that they are performing in the house. ठीक है, समझ में आई इतनी बात? चलिए, तो जाते जाते हम आपको बता दें कि यूपीएससी के साथ यूपीएससी की तैयारी आप कर सकते हैं हम ग्रेडअप के साथ भी. So we have multiple courses here. We have IAS 2021 crash course, we have IAS 2022-23 foundation course, EPFO 2020 का रिविजन कोर्स है, NCERT का स्पेशल कोर्स है, राइट. जैसे कि IAS 2022-23 की मैं बात करूं तो इसमें 500 प्लस लाइव इंटरैक्टिव सेशंस हैं, 500 से ज़्यादा PDFs हैं, 30 प्लस मॉक्स और सेक्शनल टेस्ट अवेलेबल हैं, 4000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, राइट. सो यू कैन अवेल दिस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IAS 2022-23. अब ये सारे के सारे कोर्सेज आपको बंडल होके एक जगह मिल जाते हैं. कैसे? यू ओनली हैव टू गो फॉर ग्रेडअप सब्सक्रिप्शन. ग्रेडअप सब्सक्रिप्शन परचेज करने के लिए आपको सिंपली पहले अपना टाइम पीरियड सेलेक्ट करना है, राइट. तो आपको प्लान सेलेक्ट करना है 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 24 महीने में से, और उसी के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करनी है. राइट. पर पेमेंट करने से पहले बीच में याद रखिए कूपन्स अवेलेबल रहते हैं पर्टिकुलर डे पर, पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे. तो आप इन कूपन्स को अवेल करना मत भूलिएगा, राइट. तो यहाँ पर अवेल कूपन, अप्लाई कूपन का ये ऑप्शन है. देयर इज एन ऑप्शन टू अप्लाई कूपन, इसको मत भूलिएगा, राइट. और तभी पेमेंट करिएगा कूपन लगने के बाद, राइट. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सब्सक्राइबिंग टू ग्रेडअप सुपर? थैंक यू अनुराधा, थैंक यू वेरी मच. क्या बेनिफिट्स हैं? देखिए, आपको सभी जितने भी हमारे रनिंग अपकमिंग कोर्सेज हैं सारे मिल जाएंगे. स्ट्रक्चर्ड आपको स्टडी प्लान मिल जाता है, एक्सपर्ट फैकल्टी बढ़ाती है आपको जिन्होंने खुद अपने आप एग्जाम दिया है, आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है. सो मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, पीडीएफ, क्विजेस सब मिल जाता है आपको एक ही अम्ब्रेला के अंडर, राइट. एंड इन केस यू फील एनी डिफिकल्टी यू कैन टॉक टू आवर काउंसलर्स ऑल्सो. इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूंगा आप काउंसलर से बात करिए, कोई भी आपकी क्वेरी हो उसे रिजॉल्व करिए, राइट. और जल्दी से जल्दी जो है ऑनबोर्डिंग करिए, राइट. सो दीज आर द फैकल्टीज हु विल बी टीचिंग यू इन दीज कोर्सेज. अभिषेक राठौर सर हैं, कुंवर प्रतीक सर, रोहन त्यागी सर, हर्षमीत सर, वसु कटारा सर, तेजा साई, राइट. सो दीज आर द फैकल्टीज हुम यू मस्ट हैव मेट ऑल्सो. आप मिले होंगे फ्री सेशंस में. कुछ नए चेहरे भी जुड़े हैं. सो आनंद कुमार सर आजकल ग्रेडअप 365 10:30 PM पे ले रहे हैं सर, ज्योग्राफी के एक्सपर्ट है, 15 प्लस ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. निखिल वांदे ज्योग्राफी के एक्सपर्ट है, यूपीएससी मेंस लिखा है 2015, 16, 17, 18 में. निर्वेश कुमार इकोनॉमी और करंट अफेयर्स के एक्सपर्ट है, ही इज अपीयर्ड फॉर यूपीएससी CSE इंटरव्यू इन 2014. मोहम्मद जावेद पॉलिटी और हिस्ट्री के एक्सपर्ट है हमारे, यूपीएससी CSE इंटरव्यू दिया है 2014, 15, 16, 17 में. अनिकेत जाधव ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स के एक्सपर्ट है, 4 प्लस ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है सर को. देन यू मस्ट हैव मेट राजेश यादव सर, यूपी PCS वाला जो चैनल है हमारा PCS वाला, उस पर सर क्लासेस लेते हैं. हर्षल उपाध्याय, वारिस सिद्दीकी सर, शैलेंद्र सिंह, हिमानी सूरी, पंकज बर्मन, राइट. So these are the teachers who will be guiding you during the courses. They will be taking free classes. So do take these classes, right? Free classes इतनी आती हैं, जरूर अटेंड करिए, एक बार जरूर देखिए क्लासेस कैसी हैं. You can also join us on the Telegram channel. ग्रेडअप पर हमारे चैनल का नाम, टेलीग्राम पर हमारे ग्रेडअप चैनल का नाम है ग्रेडअप IAS प्रिपरेशन. सो इस पर हम जितने भी हमारे YouTube पे सेशंस आते हैं सारे के सारे हम टाइमिंग के साथ अपलोड कर देते हैं विद लिंक, तो आप मिस नहीं करेंगे कोई भी सेशन. प्लस वी आर ऑल्सो सून प्लानिंग टू ब्रिंग लाइव सेशन विद फैकल्टी. स्टडी मटेरियल और शॉर्ट नोट्स भी इस पर हम अपलोड कर देते हैं, राइट. सो अगर आप इसे YouTube पे देख रहे हैं गाइज, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो डू लाइक द सेशन.
So with these words, thank you very much. All the very best. I will see you guys tomorrow. I will see you guys back on Monday. Thank you very much. दो ऑप्शंस है, सिर्फ प्रेप करो या ग्रेडअप के साथ सही प्रेप करो। ये है रोहन और डेटा शंकर सिन्हा, एनालिसिस करके स्टडी प्लान बनाने में चैंप, खूब रिसर्च करके टाइम टेबल बनाया, रोज 4 वीडियो देखूंगा, आखिरी 5 दिन मॉक टेस्ट और एग्जाम के एक रात पहले लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। इतनी एनालिसिस के बाद भी एग्जाम क्लियर होगा? पता नहीं क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, इस सब के एनालिसिस के लिए ग्रेडअप है ना। ग्रेडअप के साथ सही प्रेप है तो लाइफ सेट है। डाउनलोड ना।